पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आध्यात्मिक पुरुष इन्हीं लक्षणों को देखकर मनुष्य की भीतरी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। स्थिति का पता होने से परिणाम की कल्पना सहज ही की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति विद्वान, वक्ता या सद्गुणी हो तो अनायास ही ये कह सकते हैं कि इसे जनता में आदर मिलेगा। इसी प्रकार शारीरिक चिन्हों से भीतरी योग्यताओं का पता लगने से उनके भविष्य फल की भी बहुत हद तक ऐसी कल्पना की जा सकती है जो अंत में सच निकले। इस प्रकार आकृति देखकर किसी मनुष्य का चरित्र जानना व उसका भविष्य बताना दोनों ही संभव है। एक बात स्मरण रखने की है कि आकृति विज्ञान भाग्यवाद का किसी भी प्रकार समर्थक नहीं है। गुण, कर्म और स्वभाव में जो अंतर आते हैं उनके अनुसार चेहरे के रंग ढंग भी बदल जाते हैं। आकृति विद्या के ज्ञाता एक समय में एक मनुष्य के जो लक्षण बताता है, यदि उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए तो उसे उसके लक्षण भी बदले हुए मिलेंगे। यह ठीक है कि ढांचा नहीं बदलता। ढांचे का संबंध पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों से होता है। सुंदर सुडौल अंगों वाला व्यक्ति पूर्व जन्म का शुभ कर्म करता एवं कुरूप तथा बेडौल आंखों वाला पूर्व जन्म में अशुभ कर्म करता रहा होगा। तदनुसार उन संस्कारों की प्रेरणा से इस जन्म में सुंदरता और कुरूपता प्राप्त हुई है, यह मान्यता ठीक है। यह जन्मजात ढांचे और रंग रूप बदले नहीं जा सकते। उन्हें देखकर जन्म जन्मांतरों के कुछ स्वभाव और संस्कारों का परिचय प्राप्त होता है, पर ऐसी बात नहीं कि वर्तमान जन्म में उन संस्कारों में परिवर्तन करना संभव ना हो। मनुष्य को ईश्वर ने पूर्ण स्वतंत्र बनाकर भेजा है। वह स्वेच्छा अनुसार पुराने सब स्वभावों को बदलकर नए ढांचे में ढल सकता है। आकृति परिज्ञान विद्या एक वैज्ञानिक क्रिया पद्धति है। ऐसी कदापि नहीं कहता है कि मनुष्य भाग्य का पुतला है या विधाता ने उसे जैसा बना रखा है वैसा ही रहना पड़ेगा। भाग्यवाद को इस विद्या के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती करना है। मानसून हवाओं को देखकर यदि कोई वायु विद्या विशारद शीघ्र वर्षा होने की घोषणा करता है या मच्छरों की वृद्धि को देखकर कोई डॉक्टर मलेरिया की चेतावनी देता है या गवाहों के बयान सुनकर कोई कानून वेता मुकदमा हार जाने की बात कहता है, तो यह न समझना चाहिए कि ये सब बातें भाग्य में लिखी हुई थी, जिन्हें इन लोगों ने किसी गुंजाइश गुप्त ज्ञान से जान लिया है। वास्तव में वायु विद्या विशारद डॉक्टर या कानून वेता महानुभवों ने जो भविष्यवाणियां की थी वे सामयिक स्थिति को देखते हुए उनके परिणामों के ज्ञान के आधार पर की थी। यदि उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सके तो फल भी बदल सकता है। मच्छरों को यदि मार भगाया जाए तो डॉक्टर की चेतावनी पत्थर की लकीर न रहेगी। यही बात आकृति विद्या के संबंध में है। किसी मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान इसके द्वारा कहा जा सकता है। भूगर्भ विद्या के ज्ञाता जमीन देखकर निकाले हुए एक पत्थर के टुकड़े के आधार पर अनेक ऐतिहासिक तथ्य खोज निकालते हैं। फिर आकृति की बारीकियां का निरीक्षण करके मनुष्य जीवन के आगे पीछे की बहुत सी बातें भी कही जा सकती हैं, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि ये कथन अन्वेषण और अनुभव की बुद्धि संगत वैज्ञानिक विधि से ही किया जा रहा है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी को ब्रह्मा जी ने एक गोबर गणेश भाग्य का पुतला बनाकर भेजा हो। मनुष्य अपने को चाहे जैसा बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र है। कभी कभी आकृति विद्या के आधार पर कही हुई कुछ बातें ठीक नहीं बैठती। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि उस व्यक्ति ने अपना स्वभाव बदल डाला है, किंतु शरीर पर प्रकटित चिन्हों को बदलने में कुछ अड़चन हुई हो, और अथवा नए चिन्ह अभी प्रकट न हुए हों। दूसरा कारण यह है कि फल कहने वाले से लक्षण पहचानने व फल कहने में कुछ गलती हुई हो। इन कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए जब असफलता मिले तो हताश न होकर कारण को खोजना चाहिए और एक अन्वेषक की भांति वास्तविकता का पता लगाते हुए इस विज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। बाल प्राय हर एक पशु पक्षी के शरीर पर होते हैं। प्रकृति ने इन्हें भीतरी शक्ति की रक्षा के लिए बनाया है।
अंदर की गर्मी को सुरक्षित रखने और अपव्यय ना होने देने का काम इन्हीं के द्वारा पूर्ण होता है। बड़ी चीज के लिए सुरक्षा का भी बड़ा प्रबंध करना पड़ता है, इसलिए अधिक बलशाली जीवों के शरीर पर अधिक बाल और कम बाल वाले जीवों के शरीर पर कम बाल पाए जाते हैं। साथ ही शरीर का जो भाग अधिक महत्वपूर्ण है उसके बाल अधिक होते हैं। जिस मनुष्य के शरीर पर अधिक बाल हो तो समझना चाहिए कि उसमें जीवनी शक्ति अधिक है। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए मस्तिष्क की रक्षा के लिए सिर के ऊपर अधिक बाल पाए जाते हैं। पौरुष एवं ओज की ग्रंथियों से दाढ़ी मुच्छों के बाल संबंधित हैं। जिसका मस्तिष्क अच्छा होता है उनके सिर पर बालों की प्रचुरता रहती है। जिसमें ओज, पौरुष और दृढ़ता होती है उनकी दाढ़ी मुच्छों पर भी खूब बाल निकलते हैं। जिनमें काम वासना अधिक होती है उनके गुप्त अंगों के समीप बालों की अधिकता होती है। जिनका हृदय और कलेजा मजबूत होता है उनकी छाती पर बाल ज्यादा होते हैं। इनमें से जिस स्थान पे बाल कम, हल्के, निर्बल, टूटे फूटे से रहे, समझना चाहिए कि उस स्थान पर रहने वाली शक्ति में न्यूनता है। गंजे आदमी अल्प बुद्धि के होते हैं। जिनकी दाढ़ी मुच्छों पर कम बाल होंगे उनकी बहादुरी, उत्साह और पौरुष की कमी होगी। छाती पर बाल ना हो तो दिल और कलेजा कमजोर होगा। नपुंसकों के गुप्तांगों पर बाल की कमी रहती है। पुराने लोग मूंछ और छाती पर बालों से रहित व्यक्ति को अशुभ मानते थे। इस मान्यता का यही कारण था। यह प्राचीन विश्वास इसी तथ्य पर निर्भर था कि जो अंग निर्बल होंगे उनका उत्पादन और संरक्षण भी थोड़ा ही दिखाई देगा। कड़े, मोटे एवं बड़े बाल जिद्दीपन या खूंखार होने के चिन्ह हैं। इसके विपरीत मुलायम और छोटे रोए वाले समझ जाने वाले तथा परिश्रमी होते हैं। जंगली भैंसे के शरीर पर कड़े, मोटे व सघन बाल होते हैं और वह परले सिरे का खूंखार और जिद्दी होता है। इसके विपरीत छोटे मुलायम रोम वाला शेर, जिसके जैसा हिंसक पशु भी कुछ नर्म होता है। सिखाने और समझाने पे शेर सर्कसों में काम करता है और कहना मानता है, पर जंगली भैंसा किसी सर्कस में काम करते नहीं देखा गया। ऊंट, बैल, घोड़े, गधे बड़े परिश्रमी और समझ जाने वाले होते हैं। उनके रोम छोटे व मुलायम ही होते हैं। उपरोक्त तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस मनुष्य के सिर, शरीर एवं अन्य अंगों पर कड़े, रूखे, टेढ़े, मोटे और बड़े बाल होंगे वह क्रूर प्रकृति का कठोर कर्मी होगा। लड़ाकू, लुटेरे, निडर और बहादुरी आदमियों के बाल ऐसे ही होते हैं। नेपोलियन, सीजर, सिकंदर के बाल कड़े और मोटे थे। इसके विपरीत चतुर राजनीतिक, कलाकार, धर्मात्मा प्रकृति के व्यक्तियों के बाल मुलायम होते हैं। एक और भी बात है कि कड़े बालों वाले दरिद्री और मुलायम बालों वाले धनी होते हैं। कारण स्पष्ट है। जिद्दीपन का होना निर्धन होने की निशानी है तथा नर्मता व बुद्धिमत्ता धनी बनने की आधारशिला है। अफ्रीका में नीग्रो और यूरोप में गोरों की तुलना कीजिए। अफ्रीकन छोटे और कड़े बालों के होते हैं। उनमें बुद्धि की न्यूनता पाई जाती है। यूरोपियन के बाल लंबे और मुलायम होते हैं। नीग्रो लोगों के मुकाबले में गोरों की बुद्धिमत्ता स्पष्टतः प्रकट है। बेशक शारीरिक बल में अफ्रीकन बड़े चढ़े और गोरे उनसे हटे होंगे, पर बुद्धि के मामले में इसके बिल्कुल ही उल्टी बात है। इस बात पर विचार करते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मुलायम, चिकने और कोमल बाल मानसिक उन्नति, विचारशीलता तथा चतुरता प्रकट करते हैं और कड़े, मोटे, खुरदरे, कटेलिए बालों से शूरता, अकड़, झगड़ा और बौद्धिक निर्बलता प्रकट होती है। काले रंग का रासायनिक विशेषण करते हुए ज्ञात होता है कि उसमें लोहे का अंश अधिक होता है। सह काले बाल उस मनुष्य के होंगे जिनके रक्त में लोहे की मात्रा अधिक होगी। डॉक्टरी लोग बताते हैं कि रक्त में लोहे की पर्याप्त मात्रा का होना निरोगिता व बलशालीनता का चिन्ह है। तात्पर्य यह है कि जिसके बाल स्याह काले रंग के हों उन्हें बलवान, निरोग व दीर्घजीवी होने की सहज कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार कितने ही आधारों से ये बात भी जानी जा सकती है कि पतले बालों वाले कला निपुण तथा मोटे बालों वाले शारीरिक व मानसिक बल से बड़े चढ़े होते हैं।
किसी पेड़ को यदि उसकी आवश्यक खुराक न मिले तो वे मुरझाने लगता है। जो लोग ज्यादा मानसिक परिश्रम करते हैं उनके सिर पर बाल कम रहते हैं, कम बड़े होते हैं और उड़ जाते हैं। कारण यह है कि बालों की जड़ों में जो खुराक प्राप्त होनी चाहिए थी वह उन्हें प्राप्त न होकर दिमागी कार्यों में खर्च हो जाती है। ऐसी दशा में खुराक की कमी के कारण सिर के बालों का कमजोर या कम होना स्वाभाविक ही है। इसलिए सिर के बालों को कम देखकर ये कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति अधिक मानसिक परिश्रम करने वाला है। यूं तो अनेक रंगों के बालों वाले लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पर मोटे तौर पर सुनहरे, कत्थई, लाल, भूरे, काले व मटमैले रंग के अधिक देखे जाते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि बालों का गहरा काला होना रक्त में लौह की मात्रा से संबंधित है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थों की न्यूनता के असर से बालों के दूसरे रंग हो जाते हैं। किन्हीं देश में की आबोहवा में कोई रासायनिक पदार्थ अधिक होता है, इसलिए वहां के निवासियों के शरीर में उन्हीं तत्वों की अधिकता हो जाती है। इसलिए वहां वालों के बालों की भी एक जाति बन जाती है। इटालियन, अमेरिकन, रूसी, चीनी और भारतीय लोगों के बालों की तुलना की जाए तो उनमें कुछ भिन्नता मिलेगी। ये भिन्नता उस देश की आबोहवा का जो प्रभाव वहां के निवासियों पे पड़ता है उसके कारण है। यह तय हुई देश के निवासियों में भी हर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार दो व्यक्तियों की आकृति एक सी नहीं होती, वैसे ही दो व्यक्तियों के शरीर पर रासायनिक पदार्थ भी एक से नहीं होते, वरना मानसिक स्थिति एक सी होती है। इस असमानता का प्रभाव बालों के रंग पर भी पड़ता है। जैसे रक्त में लोहे की मात्रा के अनुसार बालों में कालापन होता है, वैसे ही अन्य पदार्थों और विचारों की स्थिति से अन्य रंग बन जाते हैं। काले रंग के अंतर्गत कुछ किस्में हैं जो मानसिक कारणों से बनती हैं। पाठकों को उन्हें भी जान लेना चाहिए। काला बाल यदि एकदम सीधा और लंबा हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति निराशा, दुख, चिंता के विचारों में डूबा हुआ उदास रहता है। जिसके बाद लच्छेदार, घुंघराले बल खाए हुए हों, वह समझना चाहिए कि वह मनमोजी, प्रेमी स्वभाव, उपकारी, नेकी करने वाला, रोगी व हंसोर तबीयत का होगा। उसकी क्रोध जल्दी ही शांत हो जाता होगा, पर किसी पर कहर नहीं बरसा सकता। साधारणतः ऐसे मनुष्य पर भरोसा किया जा सकता है। जरा हल्के काले रंग के बालों वाला मनुष्य चंचल स्वभाव, बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाला, भावुक तथा असंतोषी होता है। अपने को अभागा और दुखी कल्पना किया करता है। यदि वह हल्के काले रंग का बाल किसी गौर बदन व्यक्ति के सिर पर हो तो समझना चाहिए कि इसकी स्थिरता का कुछ भरोसा नहीं। अभी इस पर जमा हुआ है तो कल किसी के बहकाने पर आकर दूसरी तरफ लुढ़क सकता है। इस रंग के बाल खुश मिजाजी के सूचक हैं। वे स्त्री और बच्चों में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। विनम्र, परोपकारी, पस्त, हिम्मत, खुशामदी स्वभाव के सूचक हैं। यदि हल्के काले बाल कड़े और मोटे हों तो लापरवाह, अक्खड़पन, दूसरों की अपेक्षा स्वतंत्र प्रकृति और एकाकीपन पसंद करने की सूचना देते हैं। ब्राउन रंग, जिसमें लालिमा की प्रधानता होती है, ज्योतिष के मत से मंगल ग्रह की विशेषता है। यह रंग बहादुरी, हिम्मत, दृढ़ता और अहंकार का सूचक है। ब्राउन रंग के बालों वाले अक्सर दूसरों के साथ घमंड, अविश्वास और तिरस्कारजनक व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। समानतः ये रंग पशु वृत्ति का सूचक है, जो भले बुरे जिस भी भाग पे लग जाए उसी में मजबूती से के साथ बढ़ती चली जाती है। इन बालों में लच्छेदार, सीधे, मोटे, पतले, कड़े, मुलायम आदि भेदों का भी वैसा ही फल समझना चाहिए जैसे कि पीछे काले बालों की चर्चा करते हुए बताया जा चुका है। बिल्कुल सुनहरा बाल मृदुलता, विलास और खुश मिजाजी का चिन्ह है। ऐसे बालों वाला कोई काम नहीं कर सकते। किसी संघर्ष में विजय भी कम ही प्राप्त करते हैं, फिर भी उनकी विनोदी स्वभाव आकर्षक होता है। यदि सुनहरीपन में कुछ कालापन तथा लालिमा मिली हो तो यह मनोबल का सूचक है। ऐसे लोगों की बुद्धि तीव्र होती है और मानसिक शक्तियों का विकास विशेष मात्रा में देखा जाता है। उनके लिखने, बोलने, कल्पना करने और निर्माण करने व प्रभावी डालने की शक्तियां अधिक देखी जाती हैं। बिल्कुल लाल रंग के बाल कम ही दिख पड़ते हैं, पर जब दिख पड़े तो समझना चाहिए इस व्यक्ति का शरीर व मानसिक में गर्मी तथा बदला लेने की व्याग्रता अधिक पाई जाती है।
जो काम करेंगे बड़े उत्साह, लगन तथा जांच पिसानी से करेंगे। जिसके पीछे पड़ेंगे उसका पीछा आसानी से न छोड़ेंगे। जरा सी बात पे उत्तेजित हो जाना, कल्पना जगत में भावुकता के साथ विचरण करते रहना इन लोगों का स्वभाव सा बन जाता है। कभी कभी इस तरह के बाल देखने में आते हैं कि किसी खास रंग के नहीं होते। उन्हें ना तो काला कहा जा सकता है, न लाल, न सुनहरी, वरन वे कई रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। कालापन, लालिमा व सुनहरीपन की मात्राओं का न्यूनाधिक मिश्रण होने से दर्जनों किस्म के रंग बन जाते हैं। बालों के रंग इसी आधार पर दर्जनों किस्म के होते हैं और हो सकते हैं। आकृति विद्या का अभ्यास करने वालों को यह अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि बालों का रंग देखकर यह अंदाजा लगा सके कि किसमें किस रंग के कम और किसके अधिक मिश्रण हुआ है। जिस रंग का जो गुण है वह मिश्रण में अपनी मात्रा के अनुपात गुण प्रकट करेगा। जैसे काले रंग का थोड़ा लाल रंग मिला हो तो उस व्यक्ति पे काले रंग का गुण अधिक होंगे और साथ ही थोड़ा बहुत लाल रंग का प्रभाव भी दिखाई देगा। साथ ही मोटे, पतले, लंबे, कड़े, मुलायम तथा लच्छेदार बालों में जो विशेषता है उसका भी समावेश पाया जाएगा। इस तरह इन सभी बालों का विवेचना करते हुए हर व्यक्ति के संबंध में अलग अलग मत निश्चित करना पड़ेगा। इस विद्या के अभ्यासियों को पुस्तक के आधार पर प्राप्त हुए ज्ञान का उपयोग स्वतंत्र बुद्धि से करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर लोग हर रोगी को विविध मार्गों से परीक्षा करके उनकी बीमारियों का केवल पुस्तक के आधार पर नहीं वरन बुद्धि पूर्वक निर्णय करते हैं। बालों के कड़े और मुलायम होने का भेद महत्वपूर्ण है। इस बार फिर उसे दोहरा देना हम अनुचित नहीं समझते। पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि तार से कड़े बाल कठोरता, मर्दानगी, आत्मविश्वास, बल, दृढ़ता तथा अहंकार के सूचक है। ऐसे व्यक्तियों में कला, प्रेम, ममता, सहानुभूति, प्रभुति, कोमल गुणों की कमी होती है। इनके विपरीत मुलायम बाल वाले भावुक, मृदुल, कल्पना प्रिय, डरपोक, उपकारी, धार्मिक, दयालु, शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं। जिनके बालों की जड़ों में कुरंट जमने लगे, सफेद भूसी सी अधिक जमे, उन्हें गर्म प्रकृति का, तेज स्वभाव वाला, कठोर प्रकृति का तथा चिंताशील समझना चाहिए। शोक, अशांति एवं लंबी बीमारी के कारण बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और बीच बीच में से उखड़ने लगते हैं। जिनके बाल स्वतः ही छिर्रे छिर्रे हों, उन्हें इतनी योग्यता आवश्यक होती है कि निर्वाह के से अधिक धन कमा सके। शूल की तरह जिसके बाल ऊपर को उड़ते हों, वे क्रोधी, चिड़चिड़े तथा असहिष्णु देखे जाते हैं। अत्यंत घने बालों वाले धनी, चतुर तो अवश्य होते हैं, पर उनकी मानसिक कलेश सदा बने ही रहते हैं। रेशम के मुलायम बालों वाले व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं। उन्हें मन में प्रेम का प्रवाह स्वयं उमड़ता रहता है। माथे पे बहुत आगे तक यदि बाल आ गए हों तो वह सदा ही कठिनाइयों के बीच में गुजरने वाला होता है। जिसकी मस्तिष्क बहुत ऊंचाई तक बालों से रहित हो वह अधिक समझदार होता है। कानों की जड़ से जिसके बाल बिल्कुल मिले हुए हों वह अपनी बात का धनी होता है। गर्दन पर बहुत दूर तक बाल चले गए हों तो इसे मानसिक विकास का चिन्ह समझना चाहिए। बहुत बड़ी और काली मुच्छों वाला मनुष्य लड़ाकू, बहादुर और स्वाभिमानी होता है। चिचरी, हल्की, मध्यम ऊंचाई की मुलायम मुच्छे बुद्धिमत्ता का सूचक है। बहुत ही छोटी व थोड़ी मुच्छे होना पुरुष तत्व में कई आवश्यक गुणों की कमी प्रकट करती हैं। जिनकी मुच्छें बड़ी तेजी से बढ़ती हों उन्हें उतावले स्वभाव का समझना चाहिए। पूरी भरी दाढ़ी तेजस्वी पुरुषों की होती है। उथले स्वभाव से मनुष्यों की धोड़ी पर थोड़े से बाल आते हैं और कान के आसपास की जगह खाली पड़ी रहती है। जल्दी बढ़ने वाली दाढ़ी बहुत धीरे धीरे बढ़े, उनकी मित्रता अधिक दिन किसी से नहीं निभती और ना उनका कोई सच्चा सहायक होता है।